Hello student, welcome back to our classes. Today we will study about the post fertilization event जिसमें उसका जो फर्स्ट इवेंट होगा वो होगा एम्ब्रियो। उसमें हम एम्ब्रियो पढ़ेंगे, एम्ब्रियो के टाइप्स पढ़ेंगे, मोनोकॉट एम्ब्रियो एंड डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे विद डायग्राम, उनके पार्ट्स को स्टडी करेंगे। हाउ द एपिकोटाइल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द हाइपोकोटाइल, ये भी हम आज पढ़ेंगे। हाउ प्लीम्यूली डिफरेंट फ्रॉम द रेडिकल, ये भी हम आज के सेक्शन में पढ़ेंगे। जो भी हम आज करने वाले हैं वो मैं साथ साथ अपना साइड में उसका प्रीव्यू देते जा रही हूँ, ठीक है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। एम्ब्रियोजेनेसिस को स्टडी करेंगे, हाउ द एम्ब्रियो इज़ फॉर्म्ड, और उसके जो प्रो एम्ब्रियो स्ट्रक्चर्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आते हैं वो भी आज हम इस क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं वो भी इस क्लास में आपको डिलीवर किया जाएगा। इससे पहले कि जो भी क्लासेस थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड फर्टिलाइजेशन इवेंट्स से रिलेटेड, उसके लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है 12th बोर्ड के बेसिस पे, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज का पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट तभी समझ आएगा जब आप इसका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ। आज की क्लास में हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को स्टडी करेंगे, ठीक है, जिसकी शुरुआत जो है वो एम्ब्रियो से हम करेंगे कि एम्ब्रियो किस तरीके से बनेगा, क्योंकि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हमने पढ़ लिया, फर्टिलाइजेशन इवेंट में भी हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया कि कैसे सिनगैमी बनता है एंड एंडोस्पर्म कैसे बनता है। तो अब उन प्रोसेस से जो फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर्स थे वो आगे जाके क्या बनाते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, वो हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो होता क्या है, जो जाइगोट बना था थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिनगैमी, ठीक है। सिनगैमी प्रोसेस के थ्रू क्या बना था, जाइगोट बना था। अब ये हमको एम्ब्रियो दे रहा है, ठीक है। एम्ब्रियो भी अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोकॉट भी होते हैं एंड डाइकॉट्स भी होते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियो इन प्लांट डेवलप थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिनगैमी, किस प्रोसेस के थ्रू डेवलप होता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिनगैमी, यानी पहला जो मेन फंक्शन है वो तो सिनगैमी है। व्हेन सिनगैमी अकर्स जाइगोट विल फॉर्म एंड इट विल गिव राइज टू एम्ब्रियो, ठीक है। सिनगैमी क्या होता है, सिनगैमी इन फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू जाइगोट, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। एंड जो PEN होता है, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस गिव एंडोस्पर्म विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। एक एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक सिक्योर हाउस चाहिए, साथ साथ उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो इस एम्ब्रियो को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये जो एंडोस्पर्म है एंड जाइगोट है, एक साथ दोनों में फर्टिलाइजेशन के थ्रू ये 2 सेल्स बने थे फर्टिलाइजेशन इवेंट में, ठीक है। बट एंडोस्पर्म ऑलवेज डेवलप बिफोर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। दोनों में डेवलपमेंट होगा लेकिन एंडोस्पर्म पहले डेवलप करेगा एज कंपेयर टू एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इट इज़ एन एडेप्टेशन फॉर एश्योर्ड न्यूट्रिशन, ये एक ऐसा एडेप्टेशन होता है जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही एश्योर्ड टॉपिक होता है, एश्योर्ड होता है, नेसेसरी होता है। तो एंडोस्पर्म ऑलवेज डेवलप बिफोर एम्ब्रियो डेवलपमेंट बिकॉज इट इज़ एन एडेप्टेशन फॉर एश्योर्ड न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होगा। आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन भी है कि वाई एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब एंडोस्पर्म क्यों पहले बनता है एम्ब्रियो से, ठीक है। उसका रीज़न यही है क्योंकि एंडोस्पर्म क्या करता है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द एम्ब्रियो, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन। इस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। इसका कोई लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, हमें बस ये 2 पॉइंट पे ध्यान देना है एंड इस फिगर में हमें ध्यान देना है। प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है कि जब जाइगोट बन जाता है एंडोस्पर्म स्टार्ट डेवलपिंग, सबसे पहले एंडोस्पर्म क्या करता है, डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद एम्ब्रियो विल यूटिलाइज द न्यूट्रिशन फ्रॉम द एंडोस्पर्म, वो उस एंडोस्पर्म से क्या करेगा, सारा का सारा न्यूट्रिशन लेगा एंड इट विल स्टार्ट डेवलपिंग, वो क्या करेगा, डेवलपमेंट स्टार्ट कर देगा। बट बिफोर डेवलपिंग इनटू अ मैच्योर एम्ब्रियो, वो एक मैच्योर एम्ब्रियो बनने से पहले जाइगोट जो है वो कुछ प्रो एम्ब्रियो स्ट्रक्चर्स देता है जो आपके एग्जाम में आते हैं, उनके डायग्राम्स आते हैं, उनके नाम आते हैं। वो ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं, द ग्लोबुलर एम्ब्रियो, द हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो एंड द मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। ग्लोबुलर एम्ब्रियो का नाम इसलिए ग्लोबुलर है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो ग्लोब्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है। एंड ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम सस्पेंसर कहते हैं, ठीक है।
उसके बाद ये में हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो देता है, ठीक है। आप नीचे का ग्लोब्यूल देख सकते हो, वो हार्ट में चेंज हो गया है, हार्ट शेप में चेंज हो गया है। एंड फाइनली इट विल गिव राइज टू द मैच्योर एम्ब्रियो। तो इस तरीके से जाइगोट विल गिव 3 प्रो एम्ब्रियो स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो अब एक एम्ब्रियोजेनेसिस में देखो होता क्या है, जैसे कि ये क्या है, दिस इज अ एम्ब्रियो सेक जहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होता है, जाइगोट होता है। ये मैंने अपने फर्टिलाइजेशन टॉपिक में पढ़ाया है, ठीक है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर है ये क्या कर रहा है, पहले वाले जो भी प्रोसेस हैं आगे वाले प्रोसेस से लिंक कर रहा है, ठीक है। इस चैप्टर में हम प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं। एंड आपके एग्जाम से में जो सबसे बड़ा वेटेज होता है वो रिप्रोडक्शन चैप्टर का ही है, वेदर इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। मैं पढ़ा रही थी कि एम्ब्रियो सैक में जो जाइगोट बनता है वो माइक्रोपाइलर एंड में बनता है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस इट विल स्टार्ट क्लीवेज, ठीक है। क्लीवेज उसमें स्टार्ट होगा एंड इस तरीके से पहला स्ट्रक्चर जो बनाएगा वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनाएगा, देन हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनाएगा एंड फिर ये एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये एम्ब्रियो सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोकोट एम्ब्रियो एंड डाइकोट एम्ब्रियो। उसका भी स्ट्रक्चर पेपर में आता है एंड उसका जो मेन फीचर्स हैं, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उन पार्ट के फंक्शंस होते हैं, वो जरूर आपके एग्जाम में आएंगे, तो उसे आपको करना बहुत ज़रूरी है। मोनोकोट एम्ब्रियो। मोनोकोट एम्ब्रियो का नाम मोनोकॉट क्यों रखा गया है, यहाँ पे आप देखो मोनोकॉट, ठीक है। कॉट हियर स्टैंड फॉर द कोटाइलडीडन, नंबर ऑफ कोटाइलडीडन की वजह से हम एम्ब्रियो को मोनोकॉट या डाइकोट बोलते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी अगर एम्ब्रियो को लो, अगर उसको क्लीव करने की कोशिश करो तो आपको 2 इक्वल पार्ट्स नहीं मिलेंगे। उस तरह के एम्ब्रियो या सीड को हम मोनोकॉट सीड बोलते हैं, मोनोकॉट एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इट पोजेस ओनली 1 कोटाइलडीडन विच इज नोन एज स्क्यूटेलम। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि इन मोनोकॉट एम्ब्रियो विच पार्ट इज नोन एज स्क्यूटेलम, ठीक है। तो आप बोलोगे कोटाइलडीडन जो है उसी को हम स्क्यूटेलम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, दिस इज द स्क्यूटेलम एंड इसको हम कोटाइलडीडन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका जो डाइकोट का अभी डायग्राम आएगा उसमें क्या होगा, हम जो इस तरीके से डाइकोट एम्ब्रियो का जो अभी डायग्राम आएगा ऐसे करके हम उसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को हम कोटाइलडीडन कहेंगे, ठीक है। जबकि मोनोकॉट में कोटाइलडीडन कहीं स्पेसिफाई नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ ऐसे स्क्यूटेलम लिखा होता है और इसी स्क्यूटेलम को हम क्या बोलते हैं, कोटाइलडीडन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके 2 पार्ट्स और आते हैं, एपिकोटाइल एंड कोलियोरिजा, ठीक है। एपिकोटाइल कौन सा रीजन होता है, इट इज द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द स्क्यूटेलम, ठीक है। स्क्यूटेलम के ऊपर वाला जो पार्ट है, यानी कोटाइलडीडन के ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम एपिकोटाइल बोलते हैं। एपिकोटाइल क्या करता है, गिव राइज टू शूट अपेक्स। ये क्या करता है, शूट अपेक्स देता है, ठीक है। एंड सम फ्यू लीफ प्राइमोरिया। लीफ प्राइमोरिया क्या होता है, लीफ प्राइमोरिया ऐसे जगह होते हैं, ऐसे टिश्यू या सेल होते हैं जहाँ से लीफ ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। एंड दिस शूट अपेक्स इज इनक्लोज्ड इन अ हॉलो फॉलिर स्ट्रक्चर, उसे हम क्या बोलते हैं, कोलियोपिटाइल। ये देखो कोलियोपिटाइल के अंदर ही शूट अपेक्स आपको दिख रहा है, ठीक है। कोटाइलडीडन के जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल बोलते हैं, ठीक है। इसे हम अभी डाइकोट एम्ब्रियो में अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है कोलियोरिजा। कोलियोरिजा कौन सा पार्ट होता है, इस पूरे एम्ब्रियो का जो सबसे बेसल पार्ट होता है ना, यानी कि सबसे जो नीचे वाला पार्ट होता है, दैट इज नोन एज कोलियोरिजा, ठीक है। कोलियोरिजा इज द बेस, ठीक है। इट इज द एंड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसे हम कोलियोरिजा बोलते हैं। एंड कोलियोरिजा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, रूट प्रेजेंट होता है एंड रेडिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो रेडिकल एंड रूट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो ये रहा रेडिकल, ठीक है। दिस इज द रूट कैप, ये वाला पार्ट जो है ये रूट कैप है एंड जो लास्ट एंड है इस एम्ब्रियो का उसे हम कोलियोरिजा बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं डाइकोट के बारे में। डाइकोट एम्ब्रियो और टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो कंसिस्ट 2 पार्ट्स, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस और इसके 2 कोटाइलडीडन्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैंने भी आपको ड्रॉ करके दिखाया था, उसके 2 कोटाइलडीडन्स होते हैं, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं इसमें, एपिकोटाइल, जैसा कि मैंने भी मोनोकॉट में आपको एक्सप्लेन किया था कि कोलियोपिटाइल के ऊपर वाला जो रीजन होता है उसे हम एपिकोटाइल बोलते हैं एंड कोलियोपिटाइल के नीचे वाला जो रीजन होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस में उसे हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं, ठीक है। तो एपिकोटाइल इज द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटाइलडीडन इज कॉल्ड एपिकोटाइल। तो एपिकोटाइल
इज द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटाइलेडन इज कॉल्ड एपिकोटाइल। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कोटाइलेडन्स हैं, इसके ऊपर का जो रीजन कहलाएगा, ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड एपिकोटाइल, इसे हम एपिकोटाइल बोलेंगे। एंड दिस एपिकोटाइल विल टर्मिनेट एट दिस रीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लीम्यूल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, जैसा मैंने प्लीम्यूल बताया कि एपिकोटाइल जो है वो टर्मिनेट कहाँ होता है, यानी उसका ख़त्म कहाँ होता है, उसका बॉर्डर कहाँ ख़त्म होता है, प्लीम्यूल में। तो एपिकोटाइल टर्मिनेट द प्लीम्यूल और द स्टेम टिप, इट प्रोवाइड फूड फॉर द एम्ब्रियो थ्रू द फोटोसिंथेसिस। कौन, प्लीम्यूल जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है और एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अदर देन द एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अलावा विच पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो प्रोवाइड फूड फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, तो आपका आंसर होगा प्लीम्यूल, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ यही पढ़ा है कि एम्ब्रियो बनता है, PEN बनता है, जिसमें एंडोस्पर्म क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। लेकिन उसके साथ साथ प्लीम्यूल भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रोवाइड करता है शूट सिस्टम को। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल इज व्हाट, इट इज अ पोर्शन बिलो द कोटाइलेडन। कोटाइलेडन के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे एपिकोटाइल का टर्मिनल पॉइंट क्या था, प्लीम्यूल था, उसी तरीके से हाइपोकोटाइल का जो टर्मिनल पॉइंट है, कहाँ वो एंड होता है, उसको हम बोलते हैं रेडिकल या रूट टिप। ठीक है, यानी हाइपोकोटाइल रेडिकल या रूट टिप पे जाके क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपके पास सामने डाइकोट एम्ब्रियो के पार्ट्स हैं जो आपको एग्जाम में लिखने हैं। ठीक है, उसका डायग्राम भी यहाँ पे देख लो, जो जो यहाँ पे पार्ट्स थे। दिस इज द हाइपोकोटाइल रीजन। ठीक है, हाइपोकोटाइल रीजन कौन सा होता है, कोटाइलेडन के नीचे वाला पार्ट होता है। दिस इज द कोटाइलेडन जो 2 है। लास्ट में आपको ये रेडिकल दिख रहा है, दिस इज द रूट कैप। रूट कैप का काम क्या होता है, वो रूट टिप को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, रूट टिप को कवर करने का काम करता है। ठीक है, दिस रीजन इज कॉल्ड प्लीम्यूल वेयर द एपिकोटाइल क्या करता है, टर्मिनेट करता है। ठीक है, आपका अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आने वाली हूँ, आज हमने 3 टॉपिक पढ़े, एम्ब्रियो पढ़ा, फिर हमने टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो पढ़े। ठीक है, तो 3 डिफरेंसेस आपके एग्जाम में आते हैं। एक आता है एंडोस्पर्म वर्सेस पेरिस्पर्म। ठीक है, एक आता है प्लीम्यूल वर्सेस रेडिकल। ठीक है, प्लीम्यूल और रेडिकल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, प्लीम्यूल देखो होता क्या है, जैसे आपने किसी भी प्लांट को ड्रॉ किया, ठीक है, दिस इज द रूट सिस्टम, और ये ऊपर उसका क्या आ जाता है, जहाँ पे आपको ब्रांच, लीफ, ठीक है, एंड आपको फ्लावर्स देखने के लिए मिलते हैं, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, प्लांट का शूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड रूट सिस्टम। ये तब है जब प्लांट पूरा क्या कर रहा है, मेच्योर है, ग्रो कर रखा है प्लांट। ठीक है, बट जब एम्ब्रियोनिक लेवल पे प्लांट होता है, ठीक है, तो उसमें हम रूट या शूट किसको कहते हैं, तो एट एम्ब्रियोनिक लेवल, ठीक है, प्लीम्यूल जो है इट इज़ द शूट, एंड जो रेडिकल है, रेडिकल इज रूट। ये क्या करता है, इसको हम एम्ब्रियोनिक रूट बोलते हैं रेडिकल को, एंड इसको हम एम्ब्रियोनिक शूट कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी डिफरेंस आपको करना बहुत ज़रूरी है, किसके में, प्लीम्यूल में और रेडिकल में। ठीक है, और तीसरा जो हमारा डिफरेंस आएगा वो आएगा एपिकोटाइल वर्सेस हाइपोकोटाइल। ठीक है, वो भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आपके सामने मैं डिफरेंसेस लिख दूंगी। ठीक है, वो एग्जाम में आपको करके जाऊंगी। तो जो फर्स्ट डिफरेंस है वो है एंडोस्पर्म वर्सेस पेरिस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म के बारे में आपने तो पढ़ा है, बट पेरिस्पर्म के बारे में आपने नहीं पढ़ा। दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं, जिससे रिलेटेड जो डिफरेंस है वो आपके एग्जाम में ज़रूर आता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो देखो, एंडोस्पर्म आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। एंडोस्पर्म क्या होता है, ये डेवलप फ्रॉम द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। ठीक है, एंड पेरिस्पर्म रिप्रेजेंट द परसिस्टेंस ऑफ रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस इन द सीड। मैंने आपको एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, एनाटोपस ओव्यूल, उसमें आपने देखा था कि एम्ब्रियो सैक के बाहर एक टिश्यू था जिसे हम न्यूसेलस कहते हैं। ठीक है, न्यूसेलस का काम क्या था, इट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो सैक, ठीक है, एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक। ठीक है, बट सम टाइम न्यूसेलस कम अलॉन्ग विद द सीड। ठीक है, वो एम्ब्रियो सैक के साथ भी न्यूसेलस के जो रिमेन्स हैं, जो बचे खुचे पार्ट्स हैं, व्हेन इट कम अलॉन्ग विद द सीड, दैट पोर्शन इज नोन एज पेरिस्पर्म। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस कहता है कि एंडोस्पर्म डेवलप फर्स्ट फॉलोड बाय एन एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जैसा कि भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने से पहले एंडोस्पर्म बनेगा,
लेकिन इसमें ऐसा कुछ कोई प्रोसेस होता नहीं है, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द सीड। ठीक है। थर्ड डिफरेंस आपको ये कहता है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है इट अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन एंड गिव फ्री न्यूक्लिया। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ प्रोसेस पेरिस्पर्म में नहीं होता है, देयर इज अ नो सेल डिवीजन, यहाँ पे कोई सेल डिवीजन होता ही नहीं है। ठीक है, तो जब सेल डिवीजन नहीं होगा पेरिस्पर्म में तो आप यहाँ पे लास्ट 4th पॉइंट देख सकते हो कि यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, क्योंकि साइटोकाइनेसिस इज व्हाट, साइटोकाइनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ द सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं होता है, जैसे कि ये डिवीजन में जाता है बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस भी नहीं होगा पेरिस्पर्म में। ठीक है, ड्यू टू द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इन एंडोस्पर्म साइटोकाइनेसिस अकर, बट हियर साइटोकाइनेसिस डजंट हैपन। ठीक है, और एग्जाम्पल आपका है कॉर्न एंड पेरिस्पर्म में आपका एग्जाम्पल है कॉफी। तो बेसिकली एंडोस्पर्म जो होता है इट इज वेट, पेरिस्पर्म इज ड्राई। ठीक है, एंडोस्पर्म में साइटोकाइनेसिस होता है, पेरिस्पर्म में साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। एंडोस्पर्म डेवलप फ्रॉम द PEN and perisperm is formed when seed comes along with the remains of nucellus, यानी seed plus remains of nucellus will give you the perisperm। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। सेकेंड डिफरेंस इज प्लूम्यूल वर्सेस रेडिकल। ठीक है, अगर आपने एक जर्मिनेटेड सीड को देखा हो, ठीक है, बेसिकली डाइकोट सीड से इसको एक्सप्लेन किया जाता है, ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है और एक नीचे वाला से पार्ट निकलता है। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को हम प्लूम्यूल कहते हैं एंड नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपके सामने डिफरेंस है जो एग्जाम में आता है कि प्लूम्यूल वर्सेस रेडिकल क्या है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि प्लूम्यूल को हम एम्ब्रियोनिक शूट बोलते हैं। ठीक है, बट इज शूट सिस्टम, शूट सिस्टम वो पार्ट होता है प्लांट का विच गिव राइज टू स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर्स, बर्ड, लीव्स, उसको हम शूट बोलते हैं। दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ अबव द सॉइल उसको हम शूट कहते हैं। ठीक है, प्लूम्यूल इज़ एम्ब्रियोनिक शूट एंड रेडिकल इज़ एम्ब्रियोनिक रूट। आपने जितने भी एम्ब्रियोनिक डायग्राम देखे होंगे, मोनोकॉट के देखे हैं एंड डाइकोट के देखे हैं, आपने उसमें क्या देखा है कि प्लूम्यूल जो है वो ऊपर है। ठीक है, एंड एम्ब्रियो का जो सबसे एंड पॉइंट यानी जो नीचे वाला पॉइंट है वो क्या कहला रहा है, रेडिकल कहला रहा है। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस क्या कहता है, इट ग्रोज आफ्टर द ग्रोथ ऑफ रेडिकल। अगर एक एम्ब्रियो में प्लूम्यूल का भी ग्रोथ होना है, रेडिकल का भी ग्रोथ होना है, ठीक है, तो सबसे पहले रेडिकल ग्रो करेगा, उसके बाद प्लूम्यूल ग्रो करेगा। थर्ड डिफरेंस हमें ये कहता है इट ग्रोज अपवर्ड आउट ऑफ द सॉइल, ये ऊपर की तरफ जाएगा ऑब्वियस ना, क्योंकि ये हमें शूट प्रोवाइड करेगा। एंड इट ग्रोज डाउनवर्ड द सॉइल, ये सॉइल के नीचे दिखेगा आपको। ठीक है, इट इज़ द पार्ट ऑफ एपिकोटाइल, ये एपिकोटाइल का पार्ट होता है एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ हाइपोकोटाइल ऑफ द एम्ब्रियो, लेस वाइटर देन द रेडिकल। ये क्या कह रहा है, जब सीड जर्मिनेट होता है, आपने अंकुर वाला सीड देखा होगा, उसमें आपको वाइट पार्ट दिखता है, उसी में प्लूम्यूल होता है, उसी में रेडिकल होता है। ठीक है, तो दोनों ही वाइट कलर के होते हैं। अब कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा इसमें से प्लूम्यूल है, कौन सा रेडिकल है। जो पार्ट कम वाइट दिखेगा, ठीक है, वो क्या होगा, प्लूम्यूल होगा। यानी प्लूम्यूल इज लेस वाइट देन द रेडिकल एंड रेडिकल इज मोर वाइटर देन द रेडिकल। इट इज कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लूम्यूल जो है वो प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करता है, दैट इज इट इज कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसाइजिंग। एंड रेडिकल का काम क्या होता है, क्योंकि वो सॉइल के नीचे है, तो इट विल हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, तो ये आपका प्लूम्यूल वर्सेस रेडिकल का डिफरेंस जो है ये आपको एग्जाम में आएगा, इसे आप प्रिपेयर कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ, दैट इज एपिकोटाइल वर्सेस हाइपोकोटाइल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट बिटवीन द रेडिकल एंड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द कोटाइलेडन। आप पिछले जितने भी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर को देखोगे तो उस रीजन में आप देख सकते हो हाइपोकोटाइल कहाँ का रीजन होता है, बिटवीन द रेडिकल एंड द कोटाइलेडन्स के बीच का जो एरिया होता है उसे हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं। एपिकोटाइल को हम कहाँ का रीजन बोलते हैं, इट लाइज बिटवीन द प्लूम्यूल एंड द कोटाइलेडन, यानी प्लूम्यूल टू कोटाइलेडन के बीच का जो एरिया वो एपिकोटाइल कहलाएगा एंड रेडिकल टू कोटाइलेडन के बीच का जो एरिया है वो हाइपोकोटाइल कहलाएगा। इट पुशेस द सीड रेडिकल, यानी सीड में से जो रेडिकल निकलेगा उसको ये डाउनवर्ड पुश करेगा टू द सॉइल। ठीक है, एंड इट पुशेस द प्लूम्यूल अबव द सॉइल। ये क्या करेगा एपिकोटाइल, इट विल पुश अबव
किसको, प्लीम्यूल को ये ऊपर की तरफ पुश करेगा अबव द सॉइल, ठीक है। एंड हाइपोकोटाइल क्या है, पहले भी मैंने बताया, इट इज़ नोन एज एम्ब्रियोनिक रूट सिस्टम, ये एम्ब्रियोनिक रूट सिस्टम होता है। एंड एपिकोटाइल क्या होता है, ये एक एम्ब्रियोनिक शूट सिस्टम होता है। तो इस डिफरेंस के साथ आपका जो एम्ब्रियो टॉपिक है वो कवर हो जाता है पूरा। अब हम पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फ्रूट्स पढ़ेंगे, फ्रूट्स के पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर फ्रूट भी कितने टाइप के होते हैं, ट्रू फॉल्स, फाल्स फ्रूट भी होते हैं, ठीक है। फिर फ्रूट के और अंदर हम जाएंगे तो हमें सीड मिलेगा, सीड के पार्ट्स पढ़ेंगे, सीड के टाइप्स कैसे होते हैं, एल्बुमिनस होते हैं, नॉन एल्बुमिनस सीड्स होते हैं, ठीक है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे सीड से रिलेटेड, फ्रूट से रिलेटेड। व्हाट इज़ पार्थेनोकार्पी, ठीक है, व्हाट इज़ पॉलीएम्ब्रियोनी, ये दोबारा से आएगा फ्रूट टॉपिक पे, तो उसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।